15 मामले मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए विभिन्न विभागों के द्वारा, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी जो आज की खबर है वो नगर विकास एवं आवास विभाग से है और पटना मेट्रो रेल परियोजना का जो प्रथम चरण है उसमें 2 कॉरिडोर हैं और उसके कार्यान्वयन का जिम्मा नॉमिनेशन के बेसिस पर राज्य सरकार के द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड DMRC को प्रोजेक्ट डिपॉजिट वर्क मेथड पर स्वीकृत प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत 482.87 करोड़ रुपए की लागत पर दिया गया है। ये अपेक्षा की जाती है कि इस वर्ष के अंत तक टेंडरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट को कुल 5 वर्ष के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा और 3 वर्ष के अंदर जो इस प्रोजेक्ट के तहत प्रायोरिटी सेक्टर हैं उन पर सेवा मेट्रो की प्रारंभ हो जाएगी। जो प्रायोरिटी का है जैसे कि पटना रेलवे स्टेशन से, लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें सेवा 3 वर्ष के बाद से प्रारंभ हो जाएगी। तो मतलब 3 वर्ष के पश्चात आप लोग चाहें तो मेट्रो का आनंद पटना में ले। कौन सा लोकेशन होगा जो प्रायोरिटी है? ये तो इन्फॉर्मेशन मुझे लेकर के देना पड़ेगा। ठीक है। पश्चिम चंपारण में रमना मैदान है, बड़ा सा मैदान है बेतिया में, तो उस मैदान में 5 एकड़ 16.5 डेसिमल जमीन 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाली गांधी स्मृति नगर भवन, ये एक ऑडिटोरियम है 2000 की क्षमता का, तो उसके निर्माण के लिए इतनी जमीन 5 एकड़ 16.5 डेसिमल जमीन कला संस्कृति एवं विवाह विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। उसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो उनके विभिन्न वर्ग समूह हैं जैसे कि शिशु है, बालक है, बालिका, वृद्धजन, दिव्यांगजन, महिला, अति निर्धन, भिक्षुक के आवासन एवं पुनर्वास हेतु जो उनके विभिन्न गृह चल रहे हैं, उनके जो रेट्स थे, जो पुराने रेट्स थे, उन रेट्स को नवीकरण किया गया। उसको निकाल लीजिएगा पहले, लोग जानना चाहेंगे। और इसको करने में कुल 9 करोड़ 48 लाख रुपए की खर्च अतिरिक्त राज्य सरकार पर आएगी। उसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग के द्वारा वर्ल्ड बैंक संपोषित जो योजना है, स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एवं सोशल वेलफेयर, सक्षम जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो सृजित पद थे उसको प्रत्यार्पित करके नियमित पद क्रिएट किए गए और ये कुल 1465 पद हैं जो जिला और अनुमंडल के स्तर पर क्रिएट किए गए हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूं कि किस श्रेणी के कुल कितने पद सृजित किए गए। तो सेंटर मैनेजर हैं 63, उच्च वर्गीय लिपिक हैं 63, केस मैनेजर हैं 101, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं 101, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं 101, फिजियोथेरेपिस्ट 139, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर 101, ऑडियोलॉजिस्ट सह स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं 101, परामर्शी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं 101, टेक्नीशियन जो आँख के हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट 139, टेक्नीशियन जो है स्पीच एंड हियरिंग के लिए 139, टेक्नीशियन जो प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक, प्रोस्थेटिक पैर वाला हो गया, ऑर्थोटिक हाथ वाला हो गया 101, पैरामेडिक केंद्र एवं वैन 38, केयर गिवर 101, कुक एवं हेल्पर 38, ड्राइवर जो मोबाइल थेरेपी वैन होगी उसके लिए 38। तो कुल मिलाकर के 1465 पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। उसी प्रकार से IGIMS में जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण हो रहा है, ये 120 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 60% राशि भारत सरकार दे रही है और 40% राज्य सरकार।
काम में तेजी लाने के लिए, क्योंकि ये योजना दिसंबर तक या जनवरी 2020 तक इसे चालू कर देना है, तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी तत्काल केंद्र का भी जो केंद्रांश है और राज्यांश दोनों मिला करके कुल 77.29 करोड़ रुपए अनुदान की विमुक्ति IGIMS को की जाएगी, और ये राशि खर्च करके हम रिम्बर्समेंट के तौर पर जो भारत सरकार की राशि है 38.94, वो राशि वो हमें रिम्बर्स कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में जो आयुष निदेशालय है उसमें कुल 2 पदों को प्रत्यार्पित किया गया है, निदेशक देशी चिकित्सा और निदेशक देशी चिकित्सा के सचिव। इसी प्रकार से बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2015 संशोधन नियमावली उसको निरसित करते हुए वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2019 की स्वीकृति दी गई है। मूलतः मलेरिया निरीक्षक का नाम मलेरिया इंस्पेक्टर का नाम बदल दिया गया है, क्योंकि मलेरिया इंस्पेक्टर का जब नाम होता है तो लगता है कि वो सिर्फ मलेरिया ही देखेंगे, लेकिन अभी मच्छरों के काटने से कई तरह की बीमारियां हो रही है, इसलिए उनके नामकरण चेंज कर दिया गया है ताकि उन्हें लगे कि वो हर वेक्टर रोग, जो वेक्टर के माध्यम से जो रोग फैलता है, वो हर चीज के लिए वो तो उनका नाम अब हो जाएगा वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी, जो मलेरिया इंस्पेक्टर है। और राज्य के जो 36 सदर अस्पताल हैं वहां पर स्पीच पैथोलॉजिस्ट कम ऑडियोलॉजिस्ट और 1 ऑडियोग्राफर में या एक पद सही जिला अस्पतालों में, यानी कि कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। इनके रहने से जो व्यक्ति हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिनको सुनने में कठिनाई है, उनको हम बेहतर सेवा दे पाएंगे। और उसी प्रकार से बिहार प्रयोगशाला प्रवैधिक संवर्ग में के नियमावली में संशोधन किया गया है, ताकि अब ये टेक्निकल कमीशन के द्वारा इसकी नियुक्ति होगी, अंक के आधार पर नियुक्ति होगी। और उसी प्रकार से बिहार शल्य कक्षा सहायक संवर्ग संशोधन नियमावली 2019 का भी गठन किया गया है, और ECG टेक्नीशियन संवर्ग संशोधन नियमावली 2019 का भी गठन किया गया है। एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग संशोधन नियमावली 2019 का भी गठन किया गया है। तो ये नियमावलियों का हुआ है स्वास्थ्य विभाग से। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कुछ एक नई सेवाओं को शामिल किया गया है बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 में, और परिवहन विभाग के अधीन जो पूर्व से जो अधिसूचित सेवाएं हैं उसकी समय सीमा को कम की गई है। तो अब कुल मिलाकर के ऐसे 58 सेवाएं हैं जो इस सेवाओं के अधीन, इस लोक सेवा के अधीन परिभाषित हो गई है। पंचायती राज विभाग ने बिहार पंचायत सेवा के पुनर्गठन और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के जो विभिन्न पद हैं उसमें 303 पदों का सृजन उनके द्वारा किया गया है। ये पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 188, व्याख्याता मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, जो मुखिया प्रशिक्षण संस्थान जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान है उसमें व्याख्याताओं के 58 पद, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद में 38 पद, और जो मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान है जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान है उसमें 38 प्राचार्यों के पद की सृजन दी गई है। इनका काम क्या होगा सर? ये तो प्रशिक्षण संस्थान है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, और एक प्रखंड के लेवल पर एक प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी होंगे, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट में पद है ये एडिशनल CEO, जो जिला जो DGC होते हैं वो तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, तो उनके नीचे एक और पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। योजनाओं की जानकारी जी, और उसको बेहतर करने के लिए एक एक्स्ट्रा हैंड रहेगा। और अंततः PMCH में किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए 39 नर्सों के पद सृजित किए गए थे, तो उसमें कुछ कतिपय त्रुटियां हो गई थी उनके वेतनमान को लेकर के, तो उसको करेक्शन किया गया है आज मंत्रि परिषद की बैठक में। तो ये आज की जानकारियां थी।
सर 2 नंबर वाला कितना रुपया फिर बढ़ाया